एआई की दुनिया में ना हर रोज एक नया टूल आ जाता है, लेकिन सवाल ये है कि हम कब तक इन टूल्स के पीछे भागते रहेंगे। तो आज हम एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक पर्सनल एआई सिस्टम बनाया जा सकता है, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ हमारे लिए काम करे। ये जो कोट है ना, अगर आप सिर्फ नाम याद कर रहे हैं तो आप पहले ही हार रहे हैं। ये बिल्कुल आज की हकीकत है। ऐसा लगता है जैसे हम सब एआई की ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंजाम नहीं। आज एक टूल सीखा, कल वो बेकार हो गया। तो सिर्फ नामों की लिस्ट जमा करने से क्या फायदा? ये दौड़ जीतने का तरीका कुछ और है। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि ये एआई टूल्स की अंधी दौड़ है क्या। फिर हम अपना पर्सनल एआई ब्रेन बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम 3 जबरदस्त मिसालें देखेंगे, एक टूल एक्सपर्ट, एक एआई घोस्ट राइटर और हाँ, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर हमें एक आम सारिफ से एक सिस्टम बिल्डर कैसे बनाता है। तो चलिए असल मसले की बात करते हैं। मसला है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एआई टूल्स का एक पूरा सैलाब है। रोज नए टूल्स आते हैं और समझ नहीं आता कि कौन सा इस्तेमाल करें, कौन सा छोड़ दें। यहां मकसद टूल्स की एक और लंबी लिस्ट देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाना सीखेंगे जो हमारे लिए खुद सही टूल्स चुन सके। मिसाल के तौर पर किसी को रोज मछली देने से बेहतर है ना कि उसे मछली पकड़ने वाली कश्ती बनाकर दे दी जाए। बस यही करना है हमें। और वो कश्ती, वो है गूगल का नोटबुक LM। लेकिन ठहरिए, इसे एक और टूल समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक टूल नहीं, ये एक वर्क बेंच है। एक ऐसी जगह जहां हम अपना पर्सनल एआई बना सकते हैं। और सबसे अहम बात, ये एआई सिर्फ उन सोर्सेस पर काम करता है जो हम उसे देते हैं। अब ये स्लाइड बहुत अहम है। ये इस बुनियादी फर्क को वाज़े करती है। देखिए, जो आम एआई मॉडल्स हैं वो पूरे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन उठाते हैं और इसी वजह से वो अक्सर गलत सलत बातें या हेलुसिनेशंस पैदा करते हैं। लेकिन नोटबुक LM में बनाया गया सिस्टम वो सिर्फ उन सोर्सेस पर इन्हिसार करता है जो हम उसे प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई अंदाज़ा नहीं, कोई गेसवर्क नहीं, बल्कि डेटा की बुनियाद पर एक माहिर की तरह बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब। तो चलिए काम शुरू करते हैं। हमारी पहली बिल्ड मकसद एक ऐसा एआई बनाना जो इस पूरे इंफॉर्मेशन के शोर में से हमारे लिए सही टेक्नोलॉजी और सही टूल्स ढूंढ कर लाए। सोचिए, हमारा अपना पर्सनल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और इसका तरीका बहुत ही आसान है, सिर्फ 3 स्टेप्स। स्टेप 1, हम इसे काबिल-ए-एतमाद डेटा देंगे, जैसे कि मशहूर इंडस्ट्री न्यूज़लेटर्स हैं, रन डाउन एआई, द न्यूरॉन वगैरह। स्टेप 2, हम इसे एक खास किरदार और एक मकसद देंगे। और स्टेप 3, आखिर में एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देकर इसे टेस्ट करेंगे कि ये कितना काबिल है। यहाँ असल जादू शुरू होता है। देखिए, हम एआई को सिर्फ ये नहीं कह रहे कि भाई इस इंफॉर्मेशन का खुलासा कर दो। नहीं, हम उसे बाकायदा एक जॉब टाइटल दे रहे हैं, एक रोल, हेड ऑफ इनोवेशन। ये छोटी सी तब्दीली है ना, ये उससे एक आम समराइजर से एक माहिर एनालिस्ट बना देती है। अब वो सिर्फ डेटा को देख नहीं रहा, वो एक मकसद के साथ सोच रहा है। और नतीजे वाकई हैरानकुन थे। जब इससे एक साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए टेक का पूछा गया तो इसने ना सिर्फ बेहतरीन टूल्स बताए, बल्कि ये भी वाजे किया कि कम बजट और नए सीखने वालों के लिए यही टूल्स बेहतर क्यों हैं। ये कोई आम एआई की तरह हवा में तीर नहीं चला रहा था। ये हमारे दिए गए डेटा की बुनियाद पे एक हकीकी मददगार जवाब दे रहा था। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत आम मसले की तरफ। अक्सर एआई से लिखवाई हुई चीज़ें थोड़ी बेजान सी, रोबोटिक सी लगती हैं, है ना? तो हमारी दूसरी बिल्ड इसी मसले का हल है। हम एक ऐसा एआई बनाएंगे जो किसी खास लिखने के अंदाज को कॉपी करना सीख ले, यानी हमारा अपना पर्सनल घोस्ट राइटर। प्रोसेस बिल्कुल वही है, 3 स्टेप्स। लेकिन इस बार हमारे सोर्सेज सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक खास स्टाइल का नमूना है। हम क्या करेंगे? हम कामयाब YouTube वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करेंगे ताकि एआई इस लहजे को, इस रिदम को और इन अल्फाज के चुनाव को ठीक से समझ सके। और ये प्रॉम्प्ट बिल्कुल साफ साफ बता देता है कि हमें चाहिए क्या। हम एआई को कह रहे हैं कि कंटेंट पर फोकस मत करो, बल्कि स्टाइल के एलिमेंट्स पर फोकस करो। टोन क्या है, पेसिंग कैसी है, अल्फाज कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सफ़र असल में एक सिंपल असिस्टेंट से एक क्रिएटर बनने का है। और रिजल्ट कमाल। एआई ने जो नया स्क्रिप्ट लिखा वो बिल्कुल असल मटेरियल जैसा था। छोटे पंची सेंटेंसेस, वही रदम, वही टोन। यकीन करें, ये 99% तक एक्यूरेट था। और इसके लिए कोई लंबा चौड़ा मॉडल ट्रेन नहीं करना पड़ा, सिर्फ सही सोर्स मटेरियल और सही इंस्ट्रक्शंस काफ़ी थी। अच्छा, तो अब हम आते हैं सबसे मुश्किल चैलेंज की तरफ, टेक्निकल काम। ये हमारी आखिरी और सबसे एडवांस्ड बिल्ड है।
इससे हम इमेज जनरेटर जैसे टूल्स के लिए जो कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉम्प्ट्स लिखने पड़ते हैं ना, इस मसले को हल करेंगे। तो इस बिल्ड का सीक्रेट सॉस क्या है? वो है परमानेंट मैनुअल। देखिए, वेबसाइट्स के लिंक्स टूट जाते हैं, इन्फॉर्मेशन बदल जाती है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ऑफिशियल गाइड्स और मैनुअल्स को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमारे एआई के पास एक ऐसी नॉलेज बेस होगी जो कभी नहीं बदलेगी, जो हमेशा काबिल एतमाद रहेगी। और ये रहा आखिरी कस्टम प्रॉम्प्ट। इसमें सबसे अहम हिदायत यह है कि सिर्फ प्रॉम्प्ट मत दो, इसके पीछे की टेक्निकल रीजनिंग भी बताओ। ये वापस वही बात आ गई, मछली पकड़ना सिखाना। हमें सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, हमें यह समझना है कि ये जवाब काम क्यों करता है। तो पहले टेस्ट में एक रोबोटिक आंख का मैक्रो शॉट बनाने को कहा गया। शर्त यह थी कि बैकग्राउंड ज्यादा से ज्यादा ब्लर हो। एआई ने फौरन इन पीडीएस मैनुअल्स को चेक किया और एपर्चर के वो टेक्निकल पैरामीटर्स ढूंढ निकाले जिनका शायद हम में से किसी को इल्म भी नहीं था। और इस स्लाइड में देखिए, असल पावर यहां है। एआई ने सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं दिया, उसने पूरी क्यों वाली कहानी समझाई। सवाल यह है कि f1.4 अपर्चर ही क्यों इस्तेमाल हुआ? जवाब, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर देता है। अच्छा, 100 mm मैक्रो लेंस ही क्यों? क्योंकि गाइड के मुताबिक ये क्लोजअप शॉट्स के लिए स्टैंडर्ड है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये पूरा एक सबक है। और सुनिए, एक और टेस्ट में तो एआई एक कदम आगे निकल गया। एफपीवी ड्रोन शॉट के लिए प्रॉम्प्ट बनाते वक्त इसने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि ड्रोन की स्पीड से तस्वीर में डिजिटल डिस्टॉर्शन आ सकता है, और उसने इस मसले को होने से पहले ही प्रॉम्प्ट में हल कर दिया। अमेजिंग। तो इस पूरे सफर का नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि अब कोई सिर्फ एक टूल यूजर नहीं रहा, अब हर कोई एक सिस्टम बिल्डर बन गया है। एक ऐसा इंजन अब हाथ में है जो हमारे लिए सही टूल्स ढूंढता है, हमारे अंदाज में लिखता है और मुश्किल से मुश्किल टेक्निकल काम आसान बना देता है। यानी अब वो मछली पकड़ने वाली कश्ती हमारे पास है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, जब इंजन तैयार है तो सबसे पहले कौन सा कस्टम एक्सपर्ट बनाया जाएगा? एक रिसर्च असिस्टेंट, शायद एक मार्केटिंग कॉपीराइटर, या कुछ बिल्कुल ही नया? अब इम्कानात की कोई हद नहीं।